तो पर कोई आपत्ति ना आ जाए, पिछले बच्चे उनको सम्मान पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको सम्मान। तो कहने का भाव ये है कि तो कहने का भाव ये है कि 4 बच्चे, उस घोंसले में 2 कोयल के 4 बच्चे थे। कोयल वालों के वह बोली असर करगी, कोयल वालों के वह बोली असर करगी, वो देख नीचे वहीं बैठे आराम से, नहीं तो वो देख नीचे वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार से पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, परमात्मा के पूर्व संस्कारी बच्चे एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले ही वो नहीं मानेंगे, वो सतलोक आश्रम पर वाले जल्दी आ लेंगे, वो सतलोक आश्रम पर वाले जल्दी आ लेंगे, ज्यादा तेज लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं पूर्व जन्म के, यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं पूर्व जन्म के संस्कारी आ रहे हैं, जाएंगे सारे के परिवार के परिवार आ रहे हैं। वो भले ही काल के घोंसले में यहाँ, भले ही काल के घोंसले में यहाँ हो गया परमात्मा ने अपने लोक में जन्म हो गया परमात्मा। एक जैसी क्रिया थी पहले तो बच्चों को अब बदल जाए, एक जैसी क्रिया थी पहले चेंज हो जाएगी, बदल क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे, क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे परमात्मा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है, जो जन मेरी शरण है, दासे ताका गेल लाग्या फिरो, गेल लाग्या फिरो, जब तक धरती आकाश। परमात्मा कबीर भगवान, परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे, पृथ्वी पर जो यहाँ आए हुए थे, एक लीला पृथ्वी पर जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण देते, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है, साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, प्रगट रूप धारण करके प्रत्येक कमल के प्रगट के ऊपर जल, और कमल का फूल तो जल पर ही होता है। कमल का अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं, पर आधार विराजमान होने वाले, मानव नारायण का विराजमान होने वाले तो नारायण कहलाते। कबीर साहब यानी अमर परमात्मा पुरुष कबीर साहब ये आदि पुरुष को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म। उस लीला को करने के लिए सन 1300, उस लीला को करने के लिए सन 1300 में 55 संवत 1455 परमात्मा ज्येष्ठ पूर्णमासी और कमल के फूल पर काशी शहर के बाहर एक तालाब में सरोवर में, काशी शहर के बाहर एक तालाब में सरोवर में विकसित नवजात शिशु का रूप धारण करके, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके दशा के ऊपर प्रत्येक युग में करते, दशा के ऊपर प्रत्येक नाम के, उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे, और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुल्हे का कार्य करने लगे थे, और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुल्हा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए, और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कुंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ और भरम कर्म भया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तुम हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने, और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था, दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो, और आप वहां भी आप हो और यहां भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं।
जैसे हमारे धर्म गुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी कि और ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का एक अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे लेकिन ग्रंथ समझना उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, और धर्मदास जी को भी सचखंड सतलोक लेकर गए भगवान। इसी प्रकार जैसे स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। अपना निज स्थान दिखाया था जहां आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और मुसलमानों की यानी इस्लाम धर्म की माने जाते हैं एक तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं। तो और पुराणों को, गीता को। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, और ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ये विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या एसडीएम को और अपने मित्रों में ये कहता है ये कमिश्नर है, और जब एसडीएम से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती। तो स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो एसडीएम हूं, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलाए जाते हैं, बल मिलते हैं, तो ये सच्ची बताया करते हैं। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा हे भगवान, फिर तो वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं, और कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब झूठे नहीं है, इनमें जिस सतर का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, बीसीए का नहीं है, वो सिलेबस अलग है। लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये है तुम्हारे धर्मगुरु, जिन वेद इनके पुराणों को, गीता और वेद को, गीता जी को पढ़ समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बढ़ गए थे। पुण्यात्माओं, एक सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे। मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। पूरा परिवार, 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था उसका नाम था शिव, उसको शिव कहा करते, शिव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, शिव कहा करते, तो शिव नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे,
पहले दिल्ली आज देश जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा। ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। दो वजीर, कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर, उनकी कभी आपस में बना नहीं करती। और 2 पीर, ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का शीश काट दिया था, सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाह अकबर है। अब अल्लाह अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। अब शेख तकी परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना। ये राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर, ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं, बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षा वश, राग द्वेष वश वो शेख तकी इस ताक में था कि मैं झूठा सिद्ध करूं किसी प्रकार इस कबीर को, किसी प्रकार मैं झूठा सिद्ध कर दूं किसी पॉइंट पे, ताकि इसकी महिमा कम हो जाए। इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया, मैं तब मानूंगा इसको कोई ये शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे। तो परमात्मा ने एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा सिकंदर। इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया। और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती, ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको? सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि कहो इसको कह दे शेख तकी को कोई मुर्दा लावे। और करते हैं अर्ध भगवान से थोड़ा छुपा के रखते थे ज्यादा अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। फिर कबीर जी कह रहे हैं वो कर देंगे, जिंदा लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहां से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो जमीन में दफनाते हैं, न सभा करते हैं अग्नि में,
और वो जल प्रवाह कर देते हैं। अपना उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियां जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे, इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते और उसको जल प्रवाह कर देते। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे, सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंगरक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अब मैं भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, दो पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फू फू करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टालने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था, मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो कयामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया, वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बहकर आ रहा था, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहां आकर के जहां भगवान खड़े थे वहां खड़ा होगा। नीचे से जल बह रहा है और वो शव ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थे, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में, शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा, भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती है हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। तो परमात्मा ने देखा ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया, और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना था, पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का, जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिरे जाओ, वो कर्महीन इंसान है जो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल का। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भी कमाल, आप तो गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो कबीर साहब से। वो फूल गया,
हवा तो किसम भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया और फिर नो कहने लगे भी बड़ा सेवा करता है गुरु जी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखा बड़ा माला फेरा, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा कह रहा देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तक बराबर हो उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इनसे बचना, इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला भाई कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी, वीकनेस। वृद्ध कहने लगा जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूं चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है, कमजोरी है, कि और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी के कारण है, आपने गुस्सा जो आया ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस से आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है। खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहां बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती है, वो जहां दर्द होता है, जहां पीड़ा होती है, वो औषधि वहां काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहां की है उसी का वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं।
इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, करा कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सरका दासी भार। और जब जो कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, रोड में दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपने ही चलाता था। तो पुण्यात्माओं, जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार धर्मदास जी ने कहा, प्रभु हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, 2 फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो कैसे माने कि इनमें ये भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, मैंने ये अवश्य कहा ये सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्वामी नहीं है, ये प्रभु नहीं है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इतना अवश्य कहा कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे परिभाषा प्रभु की आपको बहुत बार बताई है, तहसीलदार भी साहब है, एसडीएम भी साहब है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, अपने सत्र का साहब है, अपने उसका कुछ सीमा है उसके शक्ति की। और मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है। लेकिन ये सभी साहब हैं, लेकिन कोई कहे कि डीसी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे देश का कंट्रोलर है, तो वो गलत कह रहा है। अब जितना वो साहब है, जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधानमंत्री बताता है राज्य के मंत्री को, तो वो उस प्रोसीजर से वो परिचित नहीं है। इसलिए एक मंत्री भी अपने सत्र का लाभ दे देता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री लाभ देगा वो न मुख्यमंत्री दे सकता। तो इसी प्रकार समर्थ जो प्रधानमंत्री है, परमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने, मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, 2 फाड़ करवा के, 2 बीचों बीच कटवा के, और अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जिसकी कति जरूरत थी। और वहां तो मतलब पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका? पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण रोए था, उसकी बहन रोए थी, 5 पांडव रोए थे, उसको क्यों नहीं जीवित कराया? जब 18 वर्ष की आयु में मर गया था। यहां धर्मदास चुप हो गया। तब कहा, भगवान हम तो तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हमारी बुद्धि का सतर तो इतना ही है बस, अब आप बताओ भगवान क्यों नहीं कर सका? तब परमात्मा ने बताया कि जब तक संस्कार जिसके हैं, अब उस ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इस शरीर को एक आम सिद्ध पुरुष भी तोड़ कर काट कर फिर दोबारा जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण तो उनसे कुछ 21 ही है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये भगवान। इसलिए अभिमन्यु की आयु 18 ही वर्ष की थी, उसी दिन मृत्यु होना, तो उसके आगे शेष उसकी उम्र मनुष्य की नहीं थी। इस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। तब धर्मदास को संतुष्टि हुई। तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो, और कबू ना हुआ काज राम रंगोरी हो। अब यहां प्रसंग चल रहा है, इसी प्रकार जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था, उसके भ्रम को निवारण करने के लिए श्री कृष्ण उसको मोरध्वज राजा के घर लेकर गया था। श्री कृष्ण जी, अर्जुन को अभिमान हो गया था कि भगवान मैं आप मेरे जैसा आपका आज्ञाकारी कोई और नहीं हो सकता, ऐसा सेवक नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण ने सोचा अब इसको मैं कहूंगा तो काली मानेगा, रोज इकट्ठा रहना, फिर ये बात बिगड़ेगी। दूसरे कुछ दिन के बाद कहा कि चल अर्जुन, मुझे कब से कार्य है, और मोरध्वज राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक कर रहा है, मुझे आमंत्रित किया है, आप भी चलोगे? अघोर जी, मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, क्योंकि पांडवों का जो गुरु थे श्री कृष्ण, उनके धार्मिक गुरु भी थे।
अब वहां जाकर क्या देखा कि मोर ध्वज, ताम्र ध्वज और उनकी एक पत्नी थी मोर ध्वज की। राज्याभिषेक करने के लिए वो अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं राज्य से संन्यास लेना चाहता था। उसने सब साधु संत महात्माओं को आमंत्रित किया हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। तो उस यज्ञ के अंदर जो भी साधु संत जो खाने को मांगते हैं वो देना पड़ता है, नहीं तो उसकी यज्ञ खंडित मानी जाती थी। तो वहां जब जाकर बैठ के साधु रूप बनाकर दो संत और साथ में एक शेर, माया से शेर बना लिया श्री कृष्ण जी ने, और तीनों बाग में जाकर बैठ गए। राजा को संदेशा भिजवाया कि एक संत आए हैं। तो राजा के नौकरों ने कहा प्रभु भोजन का बताओ, भोजन पाओ। तो श्री साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि राजा यहाँ आए, स्वयं आमंत्रित करे, तब हम भोजन करेंगे। संदेशा पाकर राजा, रानी और लड़का आरती की थाली लेकर आरती की, कहा पर हे महात्मा जी भोजन की सुनाओ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर का आहार कराओ, फिर हम पीछे भोजन खाते हैं। मोर ध्वज राजा ने कहा कि आज्ञा करो भगवान, अभी मंगवा देता हूं बकरे इनके लिए काट कर, इसके या वैसे सामने छोड़ देंगे, ये खा लेगा। नहीं, ये मांस खाता मनुष्य का, ये मनुष्य का मांस खाएगा। मोर ध्वज ने कहा जी जो आज्ञा आपकी। फिर कहा कि सुनो, कहीं किसी पल्लेदार ने पकड़ लाओ, उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे घर के प्राणी का मांस खाएगा, तुम तीनों में से एक का। और उसकी विधि ऐसे है, उसको आरे से चीरना है, और चीरते समय आंखों में आंसू आ गए तो ये मांस शेर नहीं खाएगा, तुम्हारा यज्ञ खंड हो जाएगा। अब मोर ध्वज ने कहा कि जो आज्ञा भगवान आपकी। तो कहा कि ठीक है। जब मोर ध्वज ने कहा कि मैं फ्री हो चुका हूं, लड़का युवा हो गया है, बेटा तू राज संभालना, अपनी मां की सेवा करना, और मेरा काम पूरा हुआ और मैं महात्मा के शेर का आहार बनूंगा। रानी ने कहा कि देखो बात सुनो, आप मेरे पति हो और पति भरता पत्नी से पहले पति की मृत्यु होना कलंक होता है, मैं आपसे पहले मरूंगी, आप मुझे आहार बनने दो। और उसने ये कह दिया था संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी ने कि आज जो इस मेरे शेर का आहार बनेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उनकी होड़ लाएगी, कैसा बढ़िया दाव, शरीर तो ये जाना ही जाना है, और आज दाव लगे। तो रानी ने सोचा कि राजा ला गया नंबर, ये तो हाथों हाथ स्वर्ग मिलने लग रहा, ये तो हाथों हाथ स्वर्ग मिल रहा है, इससे गोल्डन चांस क्या होगा हे भगवान। क्योंकि पहले संतों के वचनों पर विश्वास किया करते थे, ये तब नकली संतों ने खो दिया, अविश्वास हो गया जनता में। उस समय ये था कि जो संत बोलता है वो फाइनल होता है, इसलिए रानी ने पंजे गाड़ दिए, अग नहीं आप नहीं, मुझे काट दो, मुझे शेर का आहार कर दो। और मन में ये थी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे बढ़िया चांस क्या होगा, और मैं क्या संभालूंगी, बाप यहाँ रहेगा तो इसको राजकाज में गाइड करता रहेगा, बच्चा दुखी ना होगा। इसलिए अब तीसरा नंबर था उसका। ताम्र ध्वज ने सोचा कि अभी बात बिगड़ गई, पर प्रथम था स्वर्ग प्राप्ति, और दूसरे मैंने माता पिता की सेवा क्या की है, इनको ये कट जाएंगे तो मेरा धर्म बिगड़ गया। इसलिए महात्मा से खड़े होकर कहा कि महात्मा जी इस दास को चीर दो, मुझे कटवा दो, मैं आपके शेर का आहार बनूंगा। माता पिता मैंने आपकी क्या सेवा की, मुझे पाप लगेगा। अब लास्ट में उन तीनों ने संत रूप में विराजमान श्री कृष्ण जी से कहा कि महात्मा जी आप ही फैसला कर दो हमारा, आप जिसको कहेंगे वही आपके हाजिर होगा। तो उसने क्या फैसला किया कि दोनों तुम पति पत्नी इस अपने पुत्र को आरे से चीरो, यहां से चीरना शुरू करना और नीचे तक 2 भाग कर दो। फाइनल फैसला हो गया, नो ऑब्जेक्शन। आरा ले आई, जैसे लकड़ी चीरने का होता, दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे चीरते हैं। लड़का बैठा लिया नहा धोआ के, और ये कंडीशन थी कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अब फिर जब वो चीरने लगे ना, बीचों बीच चीरना प्रारंभ कर दिया था,
और चीर्ण में केक उठा लक्कड़ था, 5-4 बार मारे आर पार हो जाना था वो। तो उस समय श्री कृष्ण जी यानी महात्मा रूप में विराजमान ने कहा कि ऐसा करना, ये दायां जो हिस्सा है राइट साइड ही शेर खाएगा, बाएं को एक तरफ फेंक देना। तो अब लड़के की आंखों में आंसू आ गए, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए और माता पिता ने जल्दी में चीर दिया, ज्यादा देर नहीं देखा जाएगा लड़का। यूं कहते ही वो आधा हिस्सा 2 भाग हो गया था। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं, इसकी आंखों में आंसू आ गया, इसका मोह ममता रहेगी कोई, ये रो रहा है लड़का। तो उस अभी तड़फ रहे शरीर से आवाज आई कि हे अंतर्यामी, आप तो महात्मा हो, अंतर्यामी हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे कोई ममता है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना, मेरा कोई लेफ्ट साइड का इतना गंदा होगा, मैं इतना पापी हूं कि मेरा पूरा शरीर भी आपके काम नहीं आ सका, इसलिए रो रहा हूं। तब खुश हो गए उस संत और खड़ा होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया, बच्चा नो का नो जीवित हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब जब उसने जीवित कर दिया और कहा भाई मैं तो तुम्हारी परीक्षा लूं था बेटा, तुम सफल हो गए सारे, श्री कृष्ण ने कहा और कहा कि मांग ले मोर ध्वज, क्या मांगना चाहता है, तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा और बहुत समय तक तेरा स्वर्ग का राज लिख दूंगा, इंद्र की पदवी दे दूंगा। तब उस ज्ञानी मोर ध्वज ने क्या मांगा कि मुझे भक्ति दे दो भगवान, इस राज ने के चाटूंगा तो काल छोड़ना पड़ेगा, वहां का भी छोड़ना पड़ेगा। तो जिस स्तर की भक्ति श्री कृष्ण दे सकता था वह मोर ध्वज को दे दी और लड़के को भी जीवित कर दिया। लेकिन जन्म मरण न श्री कृष्ण का समाप्त, न मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का, न उसकी पत्नी का समाप्त हो सकता। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन ये देखकर इकट्ठा हो गया, न सुकड़ गया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप डींग मारा करते कि मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तने सेवक तो देखे नहीं थे। जब अर्जुन ने कान पकड़ लिया, जी मैं तो घना निकम्मा आदमी था, मैं ये सोच बैठा था आज मेरी कति फड़क निकल गई, महापुरुष तो ऐसे होते हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं। अपने आत्माओं, हमने श्री कृष्ण जी को परमात्मा इसलिए मान लिया था कि उन्होंने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, बस। और यहां परमात्मा ने फिर बताया कबीर जी ने कि वो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सके, वो तुम्हारे समर्थ भगवान। उसका कारण भी बताया कि ये समर्थ नहीं है। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तल बधाए विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब अर्जुन की फड़क निकालने के लिए उन्होंने ये लीला की, उधर से अपने भक्तों की परीक्षा भी करनी थी। इसी प्रकार इसकी समांतर एक उदाहरण है सम्मन सेव और नेकी का। कमाल के मन में यह अभिमान घर कर गया था कि मेरे जैसा सेवा करने वाला और मेरे जैसा वफादार सेवक इस संगत में नहीं है। और बहुत बार परमात्मा के सामने भी उसने ये मुंह खोल दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मैं भ्रमण के लिए निकलता हूं, मेरे साथ चलेगा कोई? तो कमाल ने कहा जी मैं तो आपके साथ चलूंगा, मेरे बगैर सेवा आपकी करेगा कौन? परमात्मा बोले चल। एक बाजिद नाम के एक राजा थे, वो घर त्याग कर चले गए थे, फिर उनको जंगल में भगवान मिले थे, उनको फिर अपने साथ रखा था, वो भी सेवक हो गए थे ज्ञान समझ के। तो वो दोनों जड़े बाजिद और कमाल और परमात्मा तीनों जने चल पड़े। उधर से सम्मन और नेकी उसकी पत्नी और सेऊ उनका पुत्र। नेकी और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पर पहनाने का काम किया करते, मनियार का।
और ये एक स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है, उसने एक मजदूर की बात कैसे सुना ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहां भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी, राजा दिल्ली के बादशाह ने, हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अब पुण्यात्मा, अब वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें और मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था, और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको काजू किसमस भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है। वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि हमारे पास तो चवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, और लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसी घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूं तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तू शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी डॉक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, वो ये नहीं देखता जैसे उसका ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। और वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा, वो ऑपरेशन करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी फटी है, मुझे बहुत दुख हो रहा, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था जिससे आपकी जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, क्या देर लगे।
तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे। समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्य को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। अब उधर से क्या हुआ, एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सभी राजा हो गए, शेष हो गए। वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शेष है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शेष है। ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर, हमारे बच्चे। तो बच्चे उसको चढ़ाते थे सम्मान, उसको सेव को, कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं, और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही है, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो वो कहने लगी, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक है, उनको पता नहीं है, हमारे गुरुजी लालची थोड़ी है, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे, और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, हम उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है, देखा बाहर से आए, बाहर के गेट के सामने झोपड़ी बाहर की एक वैसे बना रखी थी, कच्ची ईंट, थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडों का, लकड़ी का। तो देखा तीनों ने, सचमुच भगवान खड़े, 3 जने खड़े, भाग्य आए नंगे पैरों, और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी न्यारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चलकर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहीना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे, मतलब उल्टा और दिक्कतें परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है।
तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह धोनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं, मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहां पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई, उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो खराब हो जाते थे, फिर कहते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी, मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले की पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है, पीछे से ही है, मतलब मायके से ही पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, मतलब जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा, ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र है, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज उसमें सब कुछ मना थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे। तो फिर मैं क्या एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले, मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया। फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक कैसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे, मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी, हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे, आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं, क्या कारण है?
ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा। वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, आपकी जो शादी टूटनी थी, आपका जो तलाक होना था, उनकी शरण माने से वो नहीं हुआ। लेकिन बहन जी, आज का जो समाज है वो ये बात कैसे मानेगा कि एक संत जो जेल में है वो एक पूर्ण संत हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है? उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं है। व्रत करना भी मना है कि व्रत भी नहीं करना है, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ही गए हैं। हमारा ही पूर्ण मोक्ष होगा उससे। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8